हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया था, तो आज की वीडियो में हम सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है सार्थक अंक, सार्थक अंक को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होता है कि सार्थक अंक किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, सार्थक अंक। यानी कोई भौतिक राशि है और उसे हमें क्या करना है, व्यक्त करना है, तो उसके लिए जो उपयोग में अंक लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सार्थक अंक। ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को लिखने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है वही अंक क्या कहलाते हैं, हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक मतलब शुद्धता पूर्वक, यथार्थता और शुद्धता क्या होती है जब हम आगे बताएंगे, तो यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। यथार्थता पूर्वक मतलब होता है मापने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है वही क्या कहलाते हैं, हमारे सार्थक अंक। अब लेकिन सार्थक अंक लिखने के कुछ नियम होते हैं, तो क्या क्या नियम है, तो हमारा हेडिंग बनेगी सार्थक अंक लिखने के नियम। तो क्या है, नंबर 1, किसी संख्या के दशमलव का स्थान बदल जाने पर, किसी संख्या के दशमलव का स्थान बदल जाने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यदि कोई संख्या लिखी है 1.245, तो इसमें सार्थक अंक, तो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 4। लेकिन यदि हम इसका दशमलव बदल दें, यहाँ पर दशमलव इसको और कहीं लगा दें, यदि यहाँ से लिख दिया 124.5, तब भी इसमें सार्थक अंक कितने हैं, हमारे 4 ही रहेंगे। अर्थात दशमलव बदल जाने पर सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा नियम है कि दो अशून्य संख्या, अशून्य मतलब जिसमें शून्य ना हो, जैसे 1 2 3 4, तो दो अशून्य संख्याओं के बीच सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। यदि कोई दो संख्याएं हैं और उनके बीच में हजारों करोड़ों शून्य लिख दिए गए तो क्या होंगे वे, सार्थक अंक में गिने जाएंगे। जैसे कि लिखा है 12,005, इसका सार्थक अंक बताना है, तो देखिए जीरो के पहला भी एक अशून्य संख्या है और जीरो के बाद में भी अशून्य संख्या है, मतलब दो अशून्य संख्या है। मतलब क्या है जी, 12 भी अशून्य संख्या और 5 भी अशून्य संख्या है, तो इनके बीच में कितने भी जीरो लिख दो वे सब किस में गिने जाएंगे, सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,005। तो 12,005 में कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने सार्थक अंक हो गए, 5 सार्थक अंक हो गए। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट नियम है कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर, मतलब इस साइड दाईं ओर कहलाता है, इस साइड बाईं ओर, इधर जाएंगे तो दाईं ओर, इधर जाएंगे तो बाईं ओर। ठीक है। क्या लिखा है, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर मतलब इस साइड सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। यदि कोई अशून्य संख्या है 1 2 3 4 कुछ भी, तो उसके पहले जितने भी शून्य हैं तो वो क्या होंगे, सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। जैसे क्या लिखा है 0.0700, तो इस 7 से पहले कोई अशून्य संख्या नहीं है, तो इससे पहले जितने भी जीरो हैं वे क्या होंगे, सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो इस साइड के जीरो सब हट जाएंगे और इस साइड का सब गिना जाएगा, तो 1 2 3 अंक हो गए, तो सार्थक अंक कितना हो गया, हमारा 3 हो गया। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट नियम हमारा कि ये है इसका उदाहरण, ये वाला क्या है 0.007, तो अशून्य संख्या के बाईं ओर जितने भी शून्य हैं वो क्या होंगे, सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इसके पहले जितने भी जीरो वे सब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि प्रथम अशून्य संख्या के दाईं ओर, अब उस साइड की बात चल रही है, दाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे कि 0.0700, मतलब इस साइड वाले सभी जीरो नहीं गिने जाएंगे लेकिन उस साइड वाले गिने जाएंगे। ये एक अशून्य संख्या है 7, तो 7 से इस साइड के शून्य नहीं गिने जाएंगे, उस साइड वाले शून्य सभी गिने जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो सार्थक अंक कितना हो गया, इसका 3 हो गया है। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा
पांचवा नियम कि यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। मतलब क्या है, यदि लिखा है 3.21 गुणा 10 की घात 4, तो ये 10 और इसकी घात को सार्थक अंक नहीं गिनेंगे, सिर्फ जो अंक बचे हैं उन्हीं को गिना जाएगा। तो कितने अंक हैं, 1 2 3, तो सार्थक अंक कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट नियम आता है कि मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यदि कोई भौतिक राशि मीटर में है, उसे सेंटीमीटर बदल दो, चाहे किलोमीटर बदल दो, किसी बदल दो, उसके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसा लिखा है 0.0432 मीटर, तो इसमें सार्थक अंक हमने क्या बताया है, अशून्य संख्या कि इस साइड वाले 0 नहीं गिने जाते, उस साइड वाले गिने जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 है, तो इसका सार्थक अंक 3। अब यदि इसी को हमने कैसे बदल दिया, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या हो गया, 4.32। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना ही आएगा, 1 2 3 अंक है, तो 3 ही इसका सार्थक अंक आएगा। अशून्य संख्या का मतलब क्या है, यदि हमने लिख दिया 1 2 4, इधर 0 लिख दिया, तो इससे पहले शून्य तो है, लेकिन शून्य के पहले भी क्या है, अशून्य संख्या, तो फिर इसके पूरे अंक गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं। और यदि हमने 1 हटा दिया तो इसमें अब कितने सार्थक अंक हैं, 1 और 2, इसके पहले का शून्य नहीं गिना जाएगा। और यदि ऐसा लिखा है और इसके हमने पीछे के जी हटा दिए, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2, क्योंकि इसके स्टार्ट वाले सभी शून्य गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लिखने के नियम है, सार्थक अंक। इन्हीं के आधार पर एक ऑब्जेक्ट आता है, एक संख्या दी रहेगी और उसमें से आपको पूछा जाएगा कि सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो इतने ही नियम लगते हैं, इनके आधार पर आप किसी भी संख्या का सार्थक अंक बता सकते हैं। अब इसके बाद कुछ उदाहरण है, उन उदाहरणों को आपको करना है। तो उदाहरण लिखे हैं, निम्न के सार्थक अंक लिखिए। जी कुछ होमवर्क है आपके लिए, उदाहरण तौर पर निम्न के सार्थक अंक लिखिए, होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इनके सार्थक अंक लिखकर आपको कमेंट करके बताना है, तो इनका क्या क्या आंसर आएगा, तो इनके आप आंसर देंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परिशुद्धता और यथार्थता। क्या होती है यथार्थता और क्या होती है परिशुद्धता, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यथार्थता और परिशुद्धता। क्वेश्चन बनेगा, यथार्थता और परिशुद्धता को परिभाषित कीजिए। और इससे जो पहले पढ़ लिया उसका क्वेश्चन बनेगा, सार्थक अंक किसे कहते हैं, इसके लिखने के नियम लिखिए। ठीक है, अब यथार्थता क्या होती है और परिशुद्धता क्या होती है। तो यथार्थता यानी होती है मापित मान मतलब जो हमने मापा है, मापित मान वास्तविक मान के जितने निकट होता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। यानी किसी, जैसे मान के ये बोर्ड ही है, इस बोर्ड की जो वास्तविक मान मान चलो हमने कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, कितना है मान लिया इसके कितना है, 3 मीटर मान लिया हमने। इस बोर्ड की जो लंबाई वो कितनी फिक्स 3 मीटर है वास्तविक मान। अब यदि हमने से मापा, क्या किया, मापित मान, यदि हमने से मापा तो हमारा आंसर आया 2.99 मीटर, यानी थोड़ी सी कमी निकल आई। तो हमारा जो मापित मान है वो वास्तविक मान कैसा, बिल्कुल निकट है। कैसा है, निकट है। तो हमारी परिभाषा यही है कि मापित मान वास्तविक मान के जितने निकट होता है वही क्या कहलाती है, उसकी यथार्थता। तो हमारी यथार्थता उतनी ही अच्छी रहेगी, उतनी ही अधिक रहेगी। यदि हमारे की बार पूरा मान फिक्स आ गया 3 ही मीटर, तो हमारी यथार्थता भी उतनी ही अधिक होगी। यानी जो हमारे द्वारा मापा गया मान वो वास्तविक मान मतलब जो पहले से ही मान निश्चित है उसके जितने निकट होता है उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है परिशुद्धता। परिशुद्धता नाम से स्पष्ट है, कितना कितना शुद्ध मापा गया है, कितनी शुद्धता है मापने की। यंत्रों में जो यंत्र रहते हैं उनमें मापने की कितनी शुद्धता है, कितने मान तक वो माप सकते हैं। तो क्या है कि परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस सीमा तक मापी गई है। जो परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि कितनी सीमा तक मापी गई, यदि कोई लंबाई को माप रहे हैं तो कितनी शुद्ध मापी गई है, यह बतलाती है, परिशुद्धता कहलाती है। परिशुद्धता मापक यंत्रों के अल्पतमांक, मापक यंत्र मतलब जो मापने वाले यंत्र हैं, अल्पतमांक मतलब छोटी छोटी सी दूरियों को भी सही तरीके से माप लेते हैं। तो अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी मापक यंत्र के अल्पतमांक जितनी अधिक होती है उसकी परिशुद्धता ही उतनी ही अधिक होती है। अर्थात क्या है, यदि जो मापक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं तो उसका जो अल्पतमांक है जितना अधिक होगा, मतलब छोटी छोटी राशियों को मापने में वो जितना सक्षम है उसकी परिशुद्धता भी क्या होगी, उतनी ही अच्छी, उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार हमारा
यथार्थता और परिशुद्धता का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक हो गया सार्थक अंक और उसके लिखने के नियम, और दूसरा हो गया हमारा यथार्थता और परिशुद्धता। तो आप ये नोट कर लें। इसके बाद अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स बनाते चलें, और सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इनको साथ में याद भी करते चलें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, और जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आप जरूर करके भेजें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।